नमस्कार। मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में अपने थर्ड चैप्टर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उसके दूसरे एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि इन दोनों इक्वेशन में से, जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक का वैल्यू निकाल करके, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल करके हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। क्लियर है? इन दोनों को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले से जैसे इक्वेशन 1 में से हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लें। तो हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए। हम पहले क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास है कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 14। हम इसमें से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो y को हम कहां भेज देंगे, RHS में। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y जब RHS में भेजेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू 14 माइनस वाई। क्लियर है? अब क्या करना है कि हम ये जो x का वैल्यू है इसको कहां से निकाले हैं, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से हम ये x का वैल्यू निकाले हैं। अब इस इक्वेशन 1 से निकालेगा x का वैल्यू जो है कहां पुट करेंगे, हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। क्लियर है? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। आ सुने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ये काम हो सकता है। जब 1 से x निकाले तो 2 में पुट करेंगे। अच्छा, दूसरा बात क्या है, हम x ना निकालें y भी निकाल सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 से अगर y का वैल्यू निकालते हैं तो इस केस में हमको x को RHS में भेजना पड़ेगा और y का वैल्यू आ जाएगा आपके पास y इक्वल टू 14 माइनस x। क्लियर है? अब इस 14 माइनस x का जो हम वैल्यू निकाले हैं y के सेंस में, उसको हम फिर पुट करेंगे कहा, इक्वेशन 2 में। कहां पुट करेंगे हम, इक्वेशन 2 में। ये काम कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, है ना। अब हम इससे क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू निकालेंगे, 4 को RHS में भेजेंगे तो 4 प्लस वाई। अब देखिए, हम जो x का वैल्यू निकाले हैं वो किस से निकाले, इक्वेशन 2 से निकाले हैं। तो हम इसको पुट करना पड़ेगा हमको इक्वेशन 1 में। कहां पुट करना पड़ेगा हम इसको, इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर लेंगे। या अगर हम x का निकाले हैं तो हम y का भी तो निकाल सकते हैं। यहां से हम y निकाले तो y को HH में भेज दे और x को LHS में भेज दे तो मेरे पास बनेगा x माइनस 4 इक्वल टू वाई। ठीक है, y का वैल्यू यहां से निकाल चुके हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इस y का वैल्यू जो है हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। क्लियर आता है? यानी कहने का मतलब है कि इस दोनों इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल का वैल्यू, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू जो आपको मन करे निकालने का, उसका एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए और उस वेरिएबल का वैल्यू सेकंड इक्वेशन पुट कर लीजिए। सेकंड कहने मतलब अदर इक्वेशन में। जैसे हम 1 से निकाले हैं तो 2 में पुट कीजिए, 2 से निकाले हैं तो 1 में पुट कीजिए। क्लियर आता है? और तब जाकर इसको सॉल्व करेंगे और इसी मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन था हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा था हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 14। अगर हम इसको y को RHS में भेजें तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। हम क्या निकालिए, x का वैल्यू निकालिए, जो आ गया हमारे पास 14 माइनस वाई। ये हम x का वैल्यू निकाल चुके हैं। क्लियर है? चलिए अब हमें क्या करना है, मेथड के अनुसार इस x का वैल्यू निकाले कहां से, 1 से, तो पुट करेंगे 2 में। इस x का वैल्यू कहां से निकाले, 1 से, तो पुट करेंगे इसको 2 में। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ
x from equation 1 in equation 2 we get। क्लियर है? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इस x का वैल्यू कहां पुट करेंगे? 2 में। तो इक्वेशन 2 है मेरे पास कितना? तो इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अच्छा, हम निकाले किसका वैल्यू है? x का, 14 माइनस वाई। तो यहाँ x की जगह पुट कीजिए 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। 14 माइनस वाई और माइनस हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 4। अब देखिए 2y को यही छोड़ दें, 14 को उधर भेज दें, तो 14 इस साइड है प्लस में, उधर जाए तो माइनस में, तो यहां से निकाल लेंगे हम माइनस का 2y इक्वल टू 4 माइनस 14 और माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा आपके पास 2y इक्वल टू 10। y को उधर डिवाइड में भेज देंगे तो y इक्वल टू 10/2, ये कैंसिल आउट होकर आपका आ जाएगा 5 और y इक्वल टू 5। नाउ x इक्वल टू, x का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं हम? 14 माइनस y। तो नाउ x इक्वल टू 14 माइनस y इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। सो x इक्वल टू आप क्या 9 एंड y इक्वल टू आ गया 5। यही आपका जो है वो आंसर है। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या है? पहला इक्वेशन जो आपका है वो s माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरा जो है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब हम पहले इक्वेशन से किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, हम s का निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इक्वल टू 3, t को अगर हम RHS में भेज दें तो s इक्वल टू 3 प्लस टी। क्लियर है? s का वैल्यू कितना आ गया? 3 प्लस टी आ गया। ये आ गया आपका 3 प्लस टी। अब इस s का वैल्यू हम इक्वेशन 1 से निकाले तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ substitute the value of s from equation 1 in equation 2 we get। यानी जो हम s का वैल्यू निकालें इक्वेशन 1 से उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 है मेरे पास कितना? वो है आपके पास s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अगर हम यहाँ पे s का वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब हम 3 और 2 कैल्शियम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और एलसीएम को अगर हम सॉल्व करें हम तो यहाँ आएगा 2 इंटू 3 प्लस टी और प्लस 2 इंटू टी इक्वल टू 6। क्लियर है? 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 6 आएगा, 2 इंटू टी 2t प्लस 2t, क्या बचेगा हमारे पास? 6 प्लस 2t प्लस यहाँ पे भी 2t, एक सेकेंड, ये भी आपका आ गया 2t इक्वल टू, और 6 को इधर 6 के साथ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 36। अब बचा क्या? 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। 6 को आगे से भेज दीजिए तो 5t इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 6 और 5t इक्वल टू 30। यहाँ से अगर हम t निकालें तो t इक्वल टू हो जाएगा 30/5 और ये कैंसिल आउट होके यहाँ आपका बचेगा 6। t कितना आ गया? 6। अब क्या निकालना है? s। तो नाउ देखिए तो s का वैल्यू कितना आता है यहाँ पे आपके पास? 3 प्लस t। नाउ s इक्वल टू 3 प्लस t और s इक्वल टू 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। सो क्या क्या वैल्यू आ गया मेरे पास? t इक्वल टू 6 एंड s इक्वल टू 9। यही दो आपके आंसर होंगे।
क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इन दोनों को भी क्वेश्चन 1 2 मान लेते हैं। ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहां से हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y को हम RHS में भेजेंगे यहाँ पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 3x माइनस 3 इक्वल टू y, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 3x माइनस 3 जो है वो आपका y का वैल्यू आ गया ये आपके पास। अब क्या करना है, इस y का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन 2 में। नाउ substitute the value of y from equation 1 in equation 2 we get। पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इक्वेशन 2 जो है वो पहले लिख लेते हैं, वो है आपके पास 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब ये y का जो वैल्यू निकाले 3x माइनस 3, हम यहाँ y की जगह पुट कर लेते हैं हम, तो ये आपका हो जाएगा 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, और हो गया 9x माइनस 3 को 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपस माइनस का 9x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास प्लस 9 इक्वल टू 9। अब ये 9x प्लस में और 9x माइनस में, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद ये बचेगा क्या, ये बचेगा आपके पास 9 इक्वल टू 9। अब यहाँ देखिए इसके LHS और RHS में कहीं भी वेरिएबल नहीं है, कहीं वेरिएबल है नहीं है। और इक्वेशन 1 हम अगर देखें, सॉरी इसके ऊपर वाले स्टेप को अगर हम देखें तो यहाँ x और x कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी कहना तो हम x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि हम x का कितना वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब हम x का इनफाइनाइट टाइप का वैल्यू पुट कर सकते हैं तो यहाँ y पे आइए, यहाँ जो y जो है यहाँ भी x है, जब x का इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हैं तो यहाँ y का कितना पुट कर सकते हैं, इनफाइनाइट कर सकते हैं। जैसे हम इस इक्वेशन का बात करें, हम 9x माइनस 9x, तो इस इक्वेशन की जगह हम यहाँ पे अगर हम देखें तो 9x की जब कुछ भी पुट कर सकते हैं तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये 9/9 ही आएगा, 9 इक्वल टू 9 ही आएगा, इसलिए कुछ भी पुट करेंगे तो यानी हम x का यहाँ पे इनफाइनाइट टाइप का वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर बात है यहाँ पर, जब यहाँ x का इनफाइनाइट टाइप का वैल्यू पुट कर सकते हैं तो यहाँ पे y के पास भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइप का वैल्यू ही आएगा तो यहाँ लिखेंगे क्या, सो x एंड y हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्लियर है तक? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अच्छा हम चाहे तो इस इक्वेशन को पॉइंट के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को पॉइंट सॉल्व करने में दिक्कत होता है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट वाला को हम लीनियर बना लेते हैं, यानी कहने मतलब विदाउट पॉइंट इसको क्वेश्चन को बना लेते हैं। क्वेश्चन का जो फैक्टर है, जो फॉर्मेट है, उसको हम विदाउट पॉइंट का सॉल्व कर लेगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये देखिए। जैसे हम लिखे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, क्या है पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब देखिए 0.2 का हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 10, 0.3 का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 10, और 1.3 का पॉइंट आएगा तो यहाँ भी आ जाएगा आपके पास 10। क्लियर है? तो बचा क्या मेरे पास, ये बचा 2x/10 प्लस 3y/10 और प्लस 13/10, सॉरी प्लस नहीं इक्वल टू, प्लस नहीं इक्वल टू हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम निकाल ले 10, तो ये आता है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10, और ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा
तो बचेगा क्या हमारे पास बच जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। क्लियर तक? यानी इक्वेशन 1 को सॉल्व करके हम इसके पॉइंट को हटा दिए और इसको एक सिंपल सा इक्वेशन बना लिए, और इस इक्वेशन को मान लिया इक्वेशन 3। सेम काम हम करते हैं इक्वेशन 2 के लिए भी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आएगा 10, और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आएगा 10। अब क्या करें, अब उसी तरह हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 10, और ऊपर में आएगा आपके पास 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10, और 10 से 10 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब क्या करते हैं हम, इसी से यही जो इक्वेशन आपके पास है, इसी इक्वेशन से हम किसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। हम यहाँ x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालने क्या करना पड़ेगा, और 4x इक्वल टू 5y को उधर भेज दें हम, तो 23 माइनस 5y, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 23 माइनस 5y बाई 4। अब जो ये हमारा x का वैल्यू निकला है, इस x के वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। क्लियर है? x का वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन 3 में। नाउ substitute the value of x in equation 3rd, we get। इक्वेशन 3rd में पुट करें। इक्वेशन 3rd है कितना हमारे पास, तो इक्वेशन 3rd दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ x का वैल्यू पुट करना है, 2 इंटू 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 4 प्लस 3y इक्वल टू 13। ये जो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। बचेगा क्या हमारे पास, तो बचेगा देखिए 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 2 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ से हम 2 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा आपके पास 23 माइनस 5y और प्लस 6y इक्वल टू 13। ये हो गया देखिए 23, 5y में से 6y घटेगा तो यहाँ बचेगा प्लस का y, और 2 को अगर हम भेज दें इसके साथ मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा ना, 26। अब यहाँ से हम y निकाल सकते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा 26 माइनस 23 यानी कि 3। तो y कितना आ गया 3। अब हमारे पास ये y आ गया, तो y से अब क्या करें, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से जो हम निकाले थे x का वैल्यू 23 माइनस 5y बाई 4। नाउ x इक्वल टू 23 माइनस 5y बाई 4, और ये हो जाएगा 23 माइनस 5 इंटू 3 बाई 4, तो 23 माइनस 15 बाई 4, ये आएगा कितना आपके पास 8 बाई 4, और ये 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, सो x इक्वल टू एक आ जाएगा 2 और y इक्वल टू आ जाएगा 3। यही दो आपके जो है वो आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? होप कि क्लियर होगा आपको। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है हमारा 5वां क्वेश्चन, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √y इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। यहां से हम x का वैल्यू निकालते हैं,
तो √2x इक्वल टू √3 को RHS भेजेंगे तो माइनस के √3y, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालें तो ये होगा -√3/√2y। क्लियर है? ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब इस x के वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम? इक्वेशन 2 में। 1 से निकाले ना तो कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में। नाउ substitute the value of x from equation 1 in equation 2 we get क्या मिलेगा? हमें पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 है कितना अपने पास? तो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसकी जगह पुट करते हैं तो √3x की जगह पुट करेंगे माइनस का √3/√2 माइनस y माइनस √8y इक्वल टू 0। माइनस √3 मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा पास माइनस का 3y/√2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम y कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा -3/√2 माइनस √8 इक्वल टू 0। y के साथ ही ये जो ब्रैकेट है वो मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाए तो डिवाइड में, और y हमारे पास कितना आ जाएगा? 0/-3/√2 माइनस √8। 0 किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो आपका जाता है 0। y वैल्यू कितना आ गया? 0। अब यहाँ से हम इससे अब हम क्या कहते हैं? x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो नाउ x इक्वल टू -√3/√2y इक्वल टू -√3/√2 इंटू 0 और मल्टीप्लाई करें तो आ गया 0। सो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये आपका इसके आंसर हो गया। क्लियर है तक? तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ये दो जो इक्वेशन है आपको हम क्या करेंगे? पहले सबसे पहले इन इक्वेशन को हम एक फ्रैक्शन में इक्वेशन दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे? बिना फ्रैक्शन का सॉल्व करेंगे, यानी कि होल नंबर में मेरा आ जाए, एक्स वाई का कोफिशिएंट होल नंबर में आ जाए। ठीक है, उसे सॉल्व करने में आसानी होगा। सॉल्व तो इससे भी होगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो इसमें पहले इसको सॉल्व करके लीनियर में बना लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपके पास है कितना? 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -2 और 6 को उधर भेज देंगे हम तो ये आएगा आपके पास 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। क्लियर है? अब इक्वेशन सेकंड से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है मेरे पास कितना? यह है आपके पास x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब 3 और 2 कैल्शियम निकालें तो ये हो जाएगा 6 और ये है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो एक इक्वेशन मिलेगा आपको और ये मिलेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब कहना ये है कि इस इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का x या y का, तो हम x का निकालते हैं, निकाल करके इक्वेशन 3 में पुट कर देना है। ये जो आपका इक्वेशन 3 मिला था आपका 9x माइनस 10y माइनस 12, इसमें आपको पुट कर देना है। तो नाउ सॉरी, पहले हम यहाँ से x का वैल्यू निकाले, तब तो यहाँ से हम x का वैल्यू पहले निकालते हैं। और देखिए तो यहाँ से अगर हम यहाँ से 2x निकालें और 3y को RHS में भेज दें तो 13 माइनस 3y, और यहाँ से हम x निकालें तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। अब इस x का वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। नाउ
substitute the value of x in equation third, we get, x का वैल्यू निकाल के हम इसमें थर्ड में पुट कर लेते हैं। तो x का वैल्यू थर्ड इक्वेशन है कितना मेरे पास, तो वो है 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं, तो 9 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। 9 से 13 को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 117, और 9 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27। बचेगा कितना, ये 117 माइनस 27y डिवाइड बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। अब नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा 2, एलसीएम 2 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 117 माइनस 27y, और ये हो गया माइनस का 20y इक्वल टू माइनस का 12। क्लियर है। अब सॉल्व करें इसको, तो ऊपर आपके पास मिलेगा 117 माइनस 27y और माइनस 20y, ये हो गया पास माइनस का 47y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू माइनस 12। 117 माइनस 47y, 2 को उस साइड भेज दे अगर हम, तो ये हो जाएगा माइनस 24, और यहाँ से माइनस 47y निकाले तो माइनस 24 माइनस 117 और माइनस 47y इक्वल टू माइनस 24 और माइनस 117, ये आपका हो जाएगा कितना 141 हो जाएगा माइनस में। तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम y का वैल्यू अगर निकालें तो y इक्वल टू 141 डिवाइड बाई 47, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स में। तो y का वैल्यू कितना आया 3। नाउ अब x का वैल्यू निकालने, x का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे आपके पास x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 से। कहाँ से, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। नाउ x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2, और ये हो गया 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, 13 माइनस 9 बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 4 बाई 2, और ये कैंसिल आउट होकर आपके पास आएगा कितना 2। तो सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, यही आपका दो जो है वो आंसर आया। यहाँ देखिए x 3 आया है और यहाँ देखिए x 2 आया है, यही दो जो होंगे वो आपके आंसर आएंगे। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमें m का वैल्यू फाइंड करना है, ताकि वो इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस 3 को सेटिस्फाई कर सके। क्लियर है। तो चलिए पहले ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ इनको इक्वेशन मान लेते हैं और हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और एक दिया हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्लियर है। क्लियर है। अब चलिए किसी एक इक्वेशन से, किससे निकाले, इक्वेशन 1 से ही निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इस इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं, और यहां से हम निकाल लेंगे 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, x को 2 को RHS में भेज दें, x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2 हो गया। अब जो ये x का वैल्यू आया है, इस x का वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। क्लियर है। कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। नाउ substitute the value of x from equation 1 in equation 2
वी गेट। इक्वेशन 2 है कितना, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 और 2 से x की जगह पुट करेंगे कितना, 11 माइनस 3y बाई 2। 11 माइनस 3y बाई 2 जो हम x की जगह पुट कर लिए, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब ये जो 2 है इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगा, वो आएगा आपके पास 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस 3y और माइनस 4y को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 24। 11 को आगे से भेज दे तो यहाँ बचेगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 और माइनस 11। माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे, 35/7 कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स में और y आ जाएगा आपके पास 5। y कितना आ गया, 5 आ जाएगा। अब यहां से हम निकालते x का वैल्यू, x कितना था, 11 माइनस 3y बाई 2। नाउ x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2 और x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2 इक्वल टू 11 माइनस 15 बाई 2 इक्वल टू माइनस 4 बाई 2 और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स में। अब क्या आया, अब आया आपके पास y इक्वल टू 5 आ गया और x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब इन y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू जो 2 आया है इसका वैल्यू हम इस इक्वेशन में y इक्वल टू mx प्लस 3 में पुट करके हम क्या करेंगे, इसका m का वैल्यू निकाल लेंगे। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू mx प्लस 3 और y कितना आया था, y आया था पास 5 और x आया था माइनस 2। पुट करिए, y आया था 5 इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3 को हम इधर LHS में भेजें तो 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m और ये हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस 2m। यहाँ से अगर हम m निकाल लें तो m आ जाएगा 2 बाई माइनस 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा माइनस 1। सो क्या क्या आ गया हमारे पास, x आ गया माइनस 2, y आ गया 5 एंड m आ गया आपके पास माइनस 1। ये 3 चीज है जो आपके क्वेश्चन के आंसर होंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो आपके पास नीचे क्वेश्चन 1 दिया गया है इसका पहले तो लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है और इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। बोलता है कि 2 नंबर हैं जिनका डिफरेंस दिया हुआ है 26 और पहला नंबर जो है वो दूसरे का 3 गुना है, तो दोनों नंबर को बताना है। तो हम पहले एज्यूम करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो चीज हमको फाइंड करना है उसको हम एज्यूम कर लेंगे। लेट बोथ नंबर्स आर x and y such that x is greater than y। हम 2 नंबर मान लिए हैं x और y जिसमें x जो है आपका वो बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 में क्या हो जाएगा, केस 1 आपका बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर 26, 2 नंबर का जो अंतर है वो आपके पास 26 है। तो अंतर जब भी करते बड़े में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, तो बड़ा आपके पास x है छोटा y है, तो x माइनस y कितना आ जाएगा 26। पहला इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस y इक्वल टू 26, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन।
केस 2 क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? केस 2 आपके पास बोल रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। पहला नंबर जो है दूसरे का 3 गुना है। पहला नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो जो बड़ा नंबर है वही तो दूसरे का 3 गुना होगा छोटे वाले का। यानी इससे मेरा एक इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू 3y। बन जाएगा? बन जाएगा। अब हमको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन पुट करना है। तो अगर हम इक्वेशन 2 को ध्यान से देखें तो ये ऑलरेडी वैल्यू निकला हुआ है, x का वैल्यू निकला हुआ है ना। हम इक्वेशन 2 से ही वैल्यू x का y में पुट कर देते हैं। नाउ substitute the value of x from equation 2 in equation 1 we get। इक्वेशन 1 है कितना अपने पास? तो इक्वेशन 1 दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब जो इक्वेशन 2 में x का वैल्यू 3y, इसको पुट करना है 1 में, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 3y। ये x की जगह क्या पुट करेंगे? 3y। x की जगह पुट कर लीजिए 3y। तो यहाँ x की जगह हम पुट करेंगे क्या? 3y, और y जो है आपके पास उसी तरह रहेगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 26। अब देखिए 3y माइनस वाई आपके पास आ जाए कितना? 2y इक्वल टू 26। यहां से y निकालेंगे तो y इक्वल टू 26/2, और ये कैंसिल आउट होकर आपके पास बचेगा कितना? 13। y कितना आ गया? 13। अब इस y से हम पुट कर लेंगे क्या? x निकाल लेंगे। ठीक है, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या आपके पास क्या निकल गया? y निकल गया ना। अब इस तरह से निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू 13y और x इक्वल टू 13 इंटू, अब क्या करेंगे हम? y की जगह 13 पुट करेंगे, यहाँ 13 पुट कर ले, सिंस y इक्वल टू 13। तो यहां से कितना आ गया आपके पास? 13 इंटू, सॉरी 13 नहीं, या 3 आएगा ना, यहाँ पे ये 3 आएगा, 3। तो यहाँ पे आएगा आपका 13 इंटू 3, ये आपके पास आ गया कितना? 39। ठीक है, तो ऐसे कितना आएगा इसका? सो बोथ नंबर्स आर, पहले x है फिर इसके बाद y है, तो 39 एंड 13, यही आपका जो होगा वो आंसर होगा। क्लियर यहां तक? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? The larger of the two supplementary angle exceeds the smaller by 18 डिग्री। बोलता है कि दो एंगल है और दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो उनमें से लार्जर जो एंगल है वो आपके स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। ठीक है, क्या कह रहा है? जिस पहले हम ये समझते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल होता है कि अगर आपके पास दो कोई एंगल है, कोई भी दो एंगल है, जैसे एक एंगल मान लेते हैं हम A और एक एंगल मान लेते हैं B, तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि A और B सप्लीमेंट्री है। और ये भी बात आप समझिएगा कि सप्लीमेंट्री कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, हमें बोलना पड़ेगा कि A एंगल जो है वो B का सप्लीमेंट्री है और B जो है वो A का सप्लीमेंट्री है। क्लियर आता है? जैसे हम बात करें A है 60 और B है 120, तो इसका सम आ जाएगा 180, तो हम बोलेंगे कि A और B जो है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। हम दूसरा एग्जांपल लें, A इक्वल टू 60 और B इक्वल टू 110, क्या इन दोनों का सम 180 आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, तो ये दोनों जो एंगल होंगे वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाएंगे। तो पहला तो आपको पता हो गया कि सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं जब दो एंगल का सम कितना हो जाए? 180 हो जाए। अब बोलता है कि लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है। हम इसमें क्या करते हैं कि हम A जो एंगल है उसको हम लार्जर मान लेते हैं। A एंगल क्या मान लेते हैं? लार्जर मान लेते हैं। तो लार्जर एंगल जो है इससे जो है वो कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। B वाले से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। तो इस जो ग्रेटर देन साइन, इसको इक्वल टू अगर हमें बनाना हो, जैसे मेरे पास A है और यहाँ B है, अगर हम इसको इक्वल टू साइन लगाना हो तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि A जो है आपका B से
ए जो है बी से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो अगर हम बी में 18 ऐड करेंगे तभी तो ये इसके इक्वल टू बनेगा। इस बी में हम 18 ऐड करेंगे तभी तो इस ए के इक्वल में बनेगा। तो यानी एक इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास ए इक्वल टू बी प्लस 18। क्लियर है तक? क्लियर है? तो यहाँ पर मेरे दो इक्वेशन बनेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 180 और एक बनेगा ए इक्वल टू बी प्लस 18 डिग्री। हो जाएगा? हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। लेट लार्जर एंगल इक्वल टू x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू y डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस वन आपका कह रहा है कि ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो अभी हमने बताया था कि इन दोनों एंगल का सम क्या आना चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सिंस x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? और हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 क्या कह रहा है? केस 2 कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉल एंगल से 18 ज्यादा है। तो मैंने इक्वेशन बना के दिखाया था, लार्जर अगर x है, स्मॉलर अगर y है, तो y से 18 ज्यादा, तो जब इसमें हम 18 से प्लस करेंगे तभी ये इसके इक्वल होगा। हो जाएगा? इक्वेशन 2 मान लेते। अब क्या करना है, किसी एक का वैल्यू निकालना। तो इक्वेशन 2 देखिए, ये ऑलरेडी वैल्यू निकला हुआ है, निकला हुआ है ना, y का वैल्यू निकला हुआ है, सॉरी x का वैल्यू निकला हुआ है y प्लस 18। तो इस x का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में तो कितना मिलेगा, इक्वेशन 1 है कितना अपने पास, तो x प्लस वाई इक्वल टू 118। और इक्वेशन 2 से x पुट करना है, तो ये x है y प्लस 18। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, y प्लस 18, और y को हम उसी तरह छोड़ देंगे, तो y इक्वल टू 180। अब क्या आ जाएगा, y और y को ऐड करेंगे तो 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। 18 को हम आईएचएस में भेजेंगे तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, और 2y इक्वल टू ये बचेगा आपके पास 162। हो जाएगा ना? हो जाएगा। और यहां से y अगर निकाले हम तो 162/2, ये कैंसिल आउट होगा, तो ये बचेगा आपके पास 81। y का वैल्यू कितना आ गया, 81। अब इस y का वैल्यू जो है हम वो x से निकाल लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है कितना अपने पास, x इक्वल टू वाई प्लस 18। अब इस y की जगह हम 81 पुट कर लेंगे, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगा, इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू वाई की जगह हम 81 पुट करेंगे तो 81 प्लस 18। क्लियर है? क्लियर है। तो x इक्वल टू आ जाएगा, इसको ऐड करने पे 99 हो गया। तो x आपके पास आ गया 99 और y आ गया 81। x किसको माने थे, लार्जर एंगल को। सो लार्जर एंगल इक्वल टू x इक्वल टू 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू y इक्वल टू 81 डिग्री। एक आ गया आपके पास 99 डिग्री और दूसरा आ गया 81 डिग्री। यही दो आपके आंसर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्या कह रहा है आपके पास, थर्ड कह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। 7 बैट और 6 बॉल जो खरीदा है वो 3800 रुपए में खरीदा है, और 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1715, और 3 बैट और 5 बॉल जो है 750 रुपए में खरीदा है। तो एक बैट और एक बॉल का दाम निकालना है, तो जो निकालना है उसी को मान लेते हैं। लेट
कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस वन। केस वन क्या कह रहा है, एक बैट का दाम हम मान लिए हैं x रुपया और एक बॉल का दाम मान लिए हैं y रुपया। तो 7 बैट है हमारे पास और 6 बॉल है, तो 7 बैट का दाम हो जाएगा 7x और 6 बॉल का दाम हो जाएगा 6y। कितना आना चाहिए, 3800 रुपए। तो ये आएगा आपके पास, इक्वेशन बनेगा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ये हो गया इक्वेशन 1। केस 2 क्या कहता है, केस 2 में देखिए तो 3 बैट एंड 5 बॉल, एक बैट का दाम है x और एक बॉल का दाम है y, तो ये हो गया 3x और 5y। ये क्या हो गया 3x और 5y। तो इक्वेशन अपने पास बनेगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 रुपीज। अब क्या करें, किसी एक का वैल्यू निकाल लें, निकालते हैं इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। यहां से अगर हम x निकालना चाहें तो 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, और फिर हम x निकालें और 7 को RHS में भेज दें तो 3800 माइनस 6y बाई 7। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है x वाला किस में रखे, हम 1 से निकाले हैं तो हमको कहां पुट करना पड़ेगा 2 में। नाउ substitute the value of x from equation 1 in equation 2 we get। कितना मिलेगा, इक्वेशन 1 है कितना अपने पास 7x प्लस 6y इक्वल टू, सॉरी इक्वेशन 2 में पुट किया जाए ना, 3x प्लस 5y इक्वल टू 750। 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। इसकी जगह पुट करते हैं 3 इंटू एक्स है कितना अपने पास 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750 हो जाएगा, हो जाएगा। और 3800 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें हम तो ये कितना आएगा आपके पास 11,400 प्लस 3 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस का 18y डिवाइड बाय 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 7 आएगा और ऊपर में बचेगा आपके पास 11400 माइनस 18y और प्लस 35y इक्वल टू 1750। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अब ऊपर क्या बच रहा है 11400 माइनस 18 और प्लस 37 कितना हो जाएगा आपके पास सॉल्व करने पे आएगा ये आपके पास प्लस का 17y प्लस का 17y और 7 को हम 1750 से मल्टीप्लाई कर तो ये आपका आएगा 12250। अब यहां से हम 17y निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 12250 माइनस 11400। सबट्रैक्ट करो कितना आ रहा है, ये सबट्रैक्ट करें अगर हम इसको तो ये आएगा आपके पास 850। कितना आएगा 850। अब यहां से हम y निकालें तो y इक्वल टू 850 बाई 17 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास 17×5 = 50। x कितना आ जाएगा 50। क्लियर है। अब नाउ y आ जाएगा, नाउ x इक्वल टू x कहां से निकलेगा तो x देखिए यहां से निकलेगा 3800 माइनस 6y बाई 7 कितना है 3800 माइनस 6y बाई 7 ये हो जाएगा 3800 माइनस
6 इंटू वाई की जगह 50/7, तो 3800 माइनस 300/7। क्लियर है? तो ये आपके पास बचा कितना, 3500/7, और ये कैंसिल आउट होगा आपके पास, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 500। क्लियर है? तो अब देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 500 और y का वैल्यू कितना आ गया 50। यही दो आपके आंसर हो गए, x का वैल्यू 500 और y का वैल्यू 50, यही दो आंसर होंगे आपके पास। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charges for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, charge paid is 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्सी है जो कि कहीं अगर हम जाते हैं तो उसके लिए एक फिक्स चार्ज लेता है और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज करता है। अगर कोई पर्सन है जो 10 किलोमीटर गया है तो उसने 105 रुपीज दिया है, और एक पर्सन है जो 15 किलोमीटर गया है तो वो 155 रुपए दिया है। तो अगर वो 25 किलोमीटर जाए तो उसे कितना देना पड़ेगा? यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई टैक्सी है, अगर हम ए से बी प्लेस पे जाते हैं, ए से बी प्लेस पे जाते हैं तो किसी एक डिस्टेंस पे पार्टिकुलर आपको एक फिक्स चार्ज लेगा। क्या लेगा? फिक्स चार्ज लेगा, और उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर लेगा। क्लियर है? दो चीज लेगा, यानी ए से बी तक जाने का फिक्स चार्ज लेगा। जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं, ए से सी जाने का, क्लियर है, फिक्स चार्ज लेगा। पहले बात तो फिक्स चार्ज लेगा, मान लो फिक्स चार्ज है आपके x रुपया, तो ये x तो लेगा ही लेगा। उसके बाद आप जितनी किलोमीटर जाते हैं उतना पर किलोमीटर के हिसाब से लेगा। जैसे मान लो ए से बी जाने में आपको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 5 किलोमीटर जो है उसके अनुसार मान लीजिए वो 1 किलोमीटर जाने का आपके पास कॉस्ट लेता है 2 रुपया, तो ये 2 रुपया और लेगा, यानी x प्लस 10 रुपया ले लेगा आपसे। अगर सी जाते हैं और सी आपका है 7 किलोमीटर, तो 7 गुने 2 ये तो 14 रुपया लेगा ही लेगा। उसके बाद x रुपया और लेगा जो फिक्स है, यानी x प्लस 14 रुपया कुल लेगा। अरे बात सुन रहे हैं? तो यही काम करना है कि वो 25 किलोमीटर जाए तो कितना लेगा। चलिए हम बताते हैं इसको क्वेश्चन के अनुसार। पहला क्वेश्चन है आपके पास 10 किलोमीटर वाला। 10 किलोमीटर जाने में कितना लेता है 105 रुपया। 15 किलोमीटर जाने में कितना लेता है 10 किलोमीटर जाने में 105 और 15 में 155। ठीक है, तो जैसे हम मान लेते हैं एक यहाँ पे देखिए हम दो चीज कि कोई प्लेस है ए से बी तक जिसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और एक और प्लेस है जो मानते हैं हम ए से है सी तक, इसका डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। ठीक है, तो हम इसका मान लें कि ये फिक्स चार्ज लेता है x रुपया। कितना लेता है? फिक्स चार्ज जो इसका वो लेता है x रुपया, और चार्ज पर किलोमीटर लेता है y रुपया। तो हम क्या बताए थे कि ये तो आपका x लेगा ही लेगा, x तो लेगा ही लेगा, लेकिन उसके अलावा कितना गया ये 10 किलोमीटर, और कितना चार्ज ले रहा है 1 किलोमीटर पे y रुपया, तो 10 गुने y यानी कि x प्लस 10y ये लेगा आपसे। और क्वेश्चन के अनुसार ये लिया कितना है तो 105, यानी आपसे ये इतना इक्वेशन ये बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखते हैं सेकंड वाले को। ए से सी गया है जिसका डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, तो ये तो आपसे x रुपया लेगा ही लेगा, लेगा ना, ये आपसे 1 रुपया लेगा फिक्स चार्ज। अच्छा 15 किलोमीटर गया है और 1 किलोमीटर का चार्ज बताया कि हम y रुपया लेंगे, तो 15 किलोमीटर जाने का पैसा कितना लेगा ये 15y लेगा। कितना लेगा ये 15y लेगा। और क्वेश्चन के अनुसार ये 15 किलोमीटर डिस्टेंस जाने का चार्ज जो है वो 155 है। मेरे अनुसार कितना है x प्लस 15 है, तो क्वेश्चन अनुसार 115 है, ये दोनों बराबर आना चाहिए, यानी एक इक्वेशन ये मिलेगा आपको। क्लियर? यहाँ पे x प्लस 10y इक्वल टू 105 एक इक्वेशन तो ये बना, और x प्लस 15y इक्वल टू 155 ये इक्वेशन बना। इन दोनों से सॉल्व हम निकाल लेंगे। और हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है 25 किलोमीटर का, कि अगर ये 25 किलोमीटर जाए, जैसे एक और जगह हम मान लें
ए प्लस ए से डी तक, और ये है कितना 25 किलोमीटर, तो ये x रुपया तो लेगा ही लेगा, और ये 25 किलोमीटर जाने का y के हिसाब से कितना हो जाएगा 25y, तो ये 25y यहाँ भी लेगा। तो यानी कहने वाला कि 25 किलोमीटर जाने में इसको टोटल कितना देना पड़ेगा, x प्लस 25y। x और y का वैल्यू निकाल करके हम इसे पुट कर दे तो इसका आंसर आ जाएगा। और x और y मिलेगा कहाँ से, तो x प्लस 10y इक्वल टू 105 और x प्लस 15y इक्वल टू 155। इन दोनों को हम सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल के इसे पुट करेंगे तो 25 किलोमीटर का हमको डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। क्लियर है तक? बोलिए, तो सॉल्व करें इसको, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करें, पहले लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू y रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस वन कह रहा है आपके पास कि 10 किलोमीटर जाने में 105 रुपया। समझाया जा चुका इक्वेशन, फिक्स चार्ज प्लस 10 चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू 105। इक्वेशन 1। केस 2 क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर जाने में 155 रुपया, तो x प्लस 15y बराबर 155 रुपया। क्लियर है? अब क्या करें इसमें से, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 है आपके पास x प्लस 10y इक्वल टू 105, और यहां से हम x का वैल्यू निकाले तो ये आएगा 105 माइनस 10y। अब इस x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 से निकाले हैं तो इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x from equation 1 in equation 2 we get, जो x का वैल्यू निकला उसे पुट करना है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 है कितना अपने पास, तो इक्वेशन 2 है x प्लस 15y इक्वल टू 155। चलिए x है कितना अपने पास 105 माइनस 10y, पुट करते x की जगह 105 माइनस 10y, बाकी जो आपका है प्लस 15y और इक्वल टू 155, दोनों सेम रहेगा। और 105 10y और 15y को सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपके पास प्लस का 5y इक्वल टू 155। अब 105 को RHS में भेज दें तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105 और 5y इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 50/5, और एक कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना 10। तो y कितना आ गया 10, यानी चार्जेस पर किलोमीटर आपके आ गए 10। अब क्या निकालना है, x निकालना है। x मिलेगा कहां से, तो यहां से x इक्वल टू 105 माइनस 10y से, x इक्वल टू 105 माइनस 10y से। तो नाउ x इक्वल टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 इंटू वाई हो गया 10, यानी 105 माइनस 100 इक्वल टू आ गया 5 रुपीज। ठीक है, तो फिक्स चार्ज आपके कितने आ गए 5 रुपीज, और चार्जेस पर किलोमीटर आ गए 10 रुपीज। अब क्या निकालना है हमको, 25 किलोमीटर कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर इक्वल टू x प्लस 25y। क्लियर है? अब x की जगह कितना रखेंगे 5 और y की जगह 10, पुट कर लेते हैं 5 प्लस 25 इंटू 10, 5 प्लस 250, और ये आ गया आपके पास 255। क्लियर तक? तो क्या क्या निकालना था हमको, चार्जेस पर किलोमीटर और फिक्स चार्ज। तो यहां से हम लिख लेंगे क्या, सो फिक्स चार्ज
इक्वल टू x रुपीज इक्वल टू 5 रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू y रुपीज इक्वल टू 10 रुपीज। क्लियर है? एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर इक्वल टू 255 रुपीज। तो ये तीन जो थे वो आपके आंसर पूछे गए थे और ये तीनों आंसर जो आपके वो मिल गए। फिक्स चार्ज 5 रुपीज, चार्जेज पर किलोमीटर 10 रुपीज और कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर इक्वल टू 255 रुपीज। ये आपके आंसर है। क्लियर है? आता है? तो बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. बोलता है कि किसी फ्रैक्शन में कोई फ्रैक्शन जो 9 by 11 हो जाता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं। क्लियर है? और वही फ्रैक्शन 5 by 6 हो जाता है अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है? तो पहले ये समझते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है कोई भी नंबर 11 by 9, तो ये क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। अच्छा, ये फ्रैक्शन जो 11 है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और 9 वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर है? तब तो यानी हम यहाँ से फ्रैक्शन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ना फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब केस क्या कह रहा है? पहले केस में कह रहा है कि फ्रैक्शन अगर आपके पास x बाई वाई है, न्यूमरेटर को अगर हम x मान लें और डिनोमिनेटर को अगर हम y मान लें तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? x बाई वाई। अब बोल रहा है पहले केस में कि दो अगर हम ऐड कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी x जो था उसको हम कर दे +2 और इसको भी कर दे +2, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो जाता है 9 बाई 11 में। यानी एक इक्वेशन तो ये मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या कहेगा? अगर मेरे पास फ्रैक्शन है x बाई वाई, अगर हम इसमें 3 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन जो होता है 5 बाई 6 हो जाता है। कितना ऐड करना है? न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 और हमारा फ्रैक्शन जो होता है वो 5 बाई 6 हो जाता है। क्लियर है? ये दो इक्वेशन मिलेंगे और इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एक लीनियर इक्वेशन बना करके और इसका वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? आता है? क्लियर है? तो हमें क्या करना? पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मानना पड़ेगा, उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को बनाएंगे और फिर सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू निकालने के बाद हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे। क्लियर आता है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x and denominator equal to y, so fraction is equal to x by y। क्लियर था? क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 हमारे पास फ्रैक्शन था x बाई वाई और क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम 2 को ऐड कर दें तो वो 9 बाई 11 हो जाता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को ऐड कर दें तो यह x में हमको क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है। y में भी हमको 2 ऐड करना है। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो जाएगा 9 बाई 11 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 को तो ये आएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y माइनस प्लस 18। यहां से 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। तो इक्वेशन एक बन के आएगा आपके पास 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। आ जाएगा। अब यहां से केस 2 में, केस 2 क्या कह रहा है?
केस 2 कह रहा है कि मेरे पास फ्रैक्शन था x बाई वाई, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दें, क्लियर है, 3 अगर हम ऐड कर दें तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो हो जाता है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। क्लियर है। यहां से हम क्या करेंगे इसको, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, और ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, ये इक्वेशन 2। अब हमारा ये लीनियर इक्वेशन बन गया। क्लियर है। ये जो था 11x माइनस 9y, इसको माना था इक्वेशन 1। क्लियर है तक। अब इस इक्वेशन में से एक का वैल्यू निकाल करके वो दूसरे में पुट करना है, तो निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है मेरे पास कितना, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। यहां से निकलेगा 11x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y, और यहां से हम x निकालें तो x हो जाएगा माइनस 4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11। निकल गया। अब इस x का वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x from equation 1 in equation 2 we get। क्या है इक्वेशन 2 अपने पास, इक्वेशन 2 है 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, और क्या करना है अपने को, x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू पुट करते हैं, 6x की जगह कितना आ जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11, और बाकी जो है सेम टू सेम बच जाएगा, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 24 प्लस 54y डिवाइड बाई 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। इसका हम एलसीएम ले ले 11, तो ये हो जाएगा माइनस 24 प्लस 54y माइनस 55y इक्वल टू माइनस 3, और क्या बचेगा ये माइनस 24, 54 को और माइनस 55 को सॉल्व करें हम, तो ये आएगा बस माइनस का y इक्वल टू, तो 11 को माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 33, और माइनस y इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24, और माइनस y इक्वल टू माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y इक्वल टू आ गया 9। y कितना आ गया आपके पास, 9 आ गया। क्लियर है। जब y 9 आ गया तब क्या निकालना है, x निकालना है। आइए x निकालते हैं। नाउ x कहां से मिलेगा हमें, x मिलेगा x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y बाई 11 से। तो नाउ x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9, y की जगह कितना आएगा 9, तो y की जगह जाएगा 9 डिवाइड बाई 11, ये आ गया पास माइनस 4 प्लस 81 डिवाइड बाई 11, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77 बाई 11, और 11 से 77 जो होगा डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स में, यानी कि आपके पास y आ गया 9 और x आ गया 7। सो फ्रैक्शन इक्वल टू x बाई y, और x है अपने पास 7, y है 9, तो इसका फ्रैक्शन का आंसर आ गया 7/9। फ्रैक्शन कितना आ गया 7/9, और यही आपका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 ईयर हेंस यानी आज से 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन।
जैकोब का एज जो है उसके बेटे के एज का 3 गुना हो जाएगा। 3 टाइम्स है 5 years एगो, 5 साल पहले जैकोब एज वाज 7 टाइम ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जो था जैकोब का एज उसके बेटे के एज का 7 गुना था। तो उसका प्रेजेंट एज क्या है? तो हम जैकोब और उसके बेटे का प्रेजेंट एज मान लेते हैं। एक आपके पास है जैकोब और दूसरा उसका बेटा, ठीक है। जैकोब का भी जो प्रेजेंट में एज है, प्रेजेंट में जो एज हम जैकोब का मान लेते हैं एक्स और उसके बेटे का मान लेते हैं वाई। तो पहला कंडीशन बोला 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, 5 साल बाद। अच्छा 5 साल बाद जैकोब का एज कितना हो जाएगा? 5 ऐड हो जाएगा। 5 साल बाद किसी का एज कितना हो जाता है? 5 जुड़ जाता है। उसके बेटे का एज कितना हो जाएगा? ये भी 5 बढ़ जाएगा, यानी y प्लस 5। और क्वेश्चन बोल रहा है कि जैकोब का एज जो है उसके बेटे के एज का 3 गुना है। ये एज जो है जैकोब का उसके बेटे के एज का कितना है? 3 गुना है। तो यानी इसके बेटे में अगर हम 3 से गुना करेंगे तभी तो इसके बराबर होगा। इसको बराबर करने के लिए हमें यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 गुना, क्योंकि इसके पिता का एज जैकोब का एज इसके ऑलरेडी 3 गुना है, ठीक है, ऑलरेडी 3 गुना है। तो हमको इसे 3 से गुना करेंगे तभी तो इसके बराबर हो जाएगा। जैसे हम मान लें कि जैकोब का एज अभी है 30 साल और उसके बेटे का एज है 10 साल, तो इस 10 साल में अगर हम 3 से गुना करेंगे तभी तो 30 साल के बराबर हो जाएगा। क्लियर तक? अब बोलता है सेकेंड इक्वेशन 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले। तो प्रेजेंट एज जो जैकोब का है वो x है, तो 5 साल पहले कितना हुआ होगा? x माइनस 5, है ना। और उसी तरह उसके बेटे का भी प्रेजेंट में एज y है, तो 5 साल पहले कितना हुआ होगा? y माइनस 5। क्लियर आता है? और बोलता है 5 साल पहले जैकोब जो था अपने बेटे का कितना था? 7 गुना था। बेटा कितना था? 7 गुना था। तो इसके बेटे के एज में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इसके बराबर आएगा, आएगा, आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, तो जो इक्वेशन मिल रहा है इसको हम सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कर सकते हैं, कहीं दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है? तो चलिए इसको हम समझ चुके हैं तो लिखना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इक्वल टू x ईयर एंड सन इक्वल टू y ईयर। दो कंडीशन है, 5 ईयर हेंस और 5 ईयर एगो, इन दोनों का भी निकाल लेते हैं। 5 ईयर हेंस एज ऑफ जैकोब इक्वल टू x प्लस 5 ईयर एंड सन इक्वल टू y प्लस 5 ईयर। नेक्स्ट क्या है? 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो एज ऑफ जैकोब इक्वल टू x माइनस 5 ईयर एंड सन इक्वल टू y माइनस 5 ईयर। ठीक है, अब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 बोलता है क्या? 5 ईयर हेंस, हेंस वाला देख लेते हैं। हेंस कितना है? कितना है? जैकोब का है x प्लस 5 और बेटे का है y प्लस 5। तो 5 ईयर हेंस जैकोब एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, अपने बेटे का 3 गुना, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा अपने पास? x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15 और यहां से बनेगा x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 और x माइनस 3y इक्वल टू 10। एक इक्वेशन ये बनेगा। केस 2 क्या कह रहा है? केस 2 कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो कितना था? x माइनस 5 और y माइनस 5 लिख लेते हैं। x माइनस 5 और y माइनस 5 पीछे समझाया ही जा चुका है।
x माइनस 5 और y माइनस 5। तो 5 ईयर एगो जैकोब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जैकोब का एज जो है बेटे का 7 गुना है, तो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके बराबर आ जाएगा, और ये बनेगा अपने पास x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। यहां से हम निकाल लें x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 और x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन से हम किसी एक इक्वेशन 1 या 2 से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। तो हम 1 से ही निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है अपने पास x माइनस 3y इक्वल टू 10। यहां से अगर हम x निकालें, x इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 3y हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x from equation 1 in equation 2 we get। x से जो वैल्यू निकाले हैं x का, हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 है कितना, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। x की जगह वैल्यू आएगा 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y, बाकी को छोड़ देंगे उसी तरह, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। 10 को आगे से भेज दे तो 3y माइनस 7y कितना बचेगा, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 और माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40 और y इक्वल टू माइनस 40 बाई माइनस 4, और ये कैंसिल आउट होगा 10 टाइम्स में। y कितना आ गया, 10 आ गया। अब क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे। नाउ x इक्वल टू, x कितना है 10 प्लस 3y, तो नाउ x इक्वल टू 10 प्लस 3y, y की जगह कितना रखेंगे 10 रखेंगे, तो 10 प्लस 3 इंटू y की जगह पुट करते हैं हम 10, तो ये आ गया आपके पास 10 प्लस 30 यानी कि 40। ठीक है। सो प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इक्वल टू x ईयर इक्वल टू कितना आया है 40 ईयर, एंड सन इक्वल टू y ईयर, और y कितना आया है 10 ईयर। क्लियर है तक? तो जैकोब का प्रेजेंट एज आ गया 40 साल और उसके बेटे का प्रेजेंट एज आ गया 10 साल। क्लियर है तक? ये समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो था आज आपका वीडियो एक्सरसाइज 3.2 का वो समाप्त हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।